हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 23 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि निम्न में से किसे भौतिक शास्त्र के लिए 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर 2020 का जो भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो यहाँ पर एंड्रिया एम गेज को दिया गया है, रोजर पेनरोज को दिया गया है और रेनहार्ड गेंजेल को दिया गया है। तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है आपके, तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा आपका। उपरोक्त सभी सही है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारत और वियतनाम के बीच में शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है वर्चुअल तरीके से, जिसमें पेट्रोलियम, स्वास्थ्य, सौर ऊर्जा, दूरसंचार और रक्षा सहित कुल कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 7 समझौते हुए। हाल ही में देखिएगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी गणतंत्र जो वियतनाम है इसी के प्रधानमंत्री महामहिम गुयेन जुआन फुक के साथ ये वर्चुअल तरीके से ये बैठक आयोजित की है, जिसके अंदर यहाँ पर टोटल 7 समझौते किए गए हैं दोनों देशों के बीच में, अलग अलग क्षेत्र गए। साथ ही यहाँ पर देखिएगा, भविष्य में भारत वियतनाम व्यापक रणनीति साझेदारी का मार्गदर्शन करने के लिए शिखर सम्मेलन के दौरान शांति, समृद्धि और लोगों के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण दस्तावेज को भी अपना गया है। और दोनों नेताओं ने संयुक्त दृष्टिकोण को लागू करने के लिए साल 2021 से 2023 की अवधि की कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए जाने की भी यहाँ पर बात कही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने वियतनाम की बात की है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, वियतनाम को अगर आप वर्ल्ड मैप में देखोगे इंडिया से, ये जो हमारा इंडिया यहाँ से, तो आपका वियतनाम यहाँ पर लोकेट करेगा वर्ल्ड मैप के अंदर। ये वियतनाम है आपका, ठीक है, जिसकी कैपिटल है हनोई और जो इसकी जो करेंसी है वो है वियतनामी डोंग, इसकी करेंसी है। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 26 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य या यूटी में सेहत योजना लॉन्च करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, 26 दिसंबर को ये सेहत योजना लॉन्च की जाएगी। कहाँ पर ये की जाएगी? जम्मू कश्मीर के अंदर। देखिए, जम्मू कश्मीर में ये सेहत योजना लॉन्च की जाएगी, आपको ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर सेहत योजना की बात करें तो सेहत योजना जो है ये भारत सरकार ने वर्ष 2015 में इसको जो है अपोलो अस्पताल के साथ मिलकर लॉन्च किया था। और इस पहल का मकसद क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन केंद्रों की स्थापना करना, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग ऑनलाइन ही डॉक्टरों से परामर्श ले सकें। तो इसी के संदर्भ में ये सेहत योजना शुरू की गई थी, जिसे अभी 26 दिसंबर को मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर में भी लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्टेटस ऑफ लियोपोल्ड इन इंडिया 2018 नामक रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार यहाँ पर कौन सा कथन सही है? देखिए, यहाँ पर जो रिपोर्ट है उसका नाम है स्टेटस ऑफ लियोपोल्ड इन इंडिया 2018, ठीक है। ये ऑप्शन कह रहा है कि वर्ष 2014 के मुकाबले भारत में तेंदुओं की आबादी में कितना प्रतिशत का इंक्रीमेंट हुआ है? 60% का। तो पहला ऑप्शन सही है आपका। दूसरा ऑप्शन बी वाला है कि भारत में अब 12,852 तेंदुए हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। और सी ऑप्शन कह रहा है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेंदुए अनुमानित की गई है, तो ये भी सही है। सबसे ज़्यादा तेंदुओं की जो संख्या है वो मध्य प्रदेश में है। अब टोटल तेंदुओं की संख्या है 12,852 और यहाँ पर 14 के मुकाबले जो अभी लेटेस्ट की ये अपडेट है इसमें 60% का इंक्रीमेंट हुआ है तेंदुओं की जो मतलब की संख्या उसके अंदर, ठीक है। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। थोड़ा सा यहाँ पे और बात कर लेते हैं। देखिएगा, 2014 में जब ये रिपोर्ट आई थी तब टोटल तेंदुओं की संख्या थी 7,910 और इसी के साथ अभी इस रिपोर्ट 4 साल बाद इसकी संख्या में 60% की बढ़ोतरी हुई है, ये ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश को अगर बात करते हैं तो लगातार दूसरी बार जो है ये इन्होंने सबसे ज़्यादा तेंदुओं की संख्या होने का ये रिकॉर्ड बनाया है मध्य प्रदेश में। पहली 2014 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेंदुओं की संख्या थी और इस रिपोर्ट में भी सबसे ज़्यादा तेंदुओं की संख्या मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। जिसमें टोटल संख्या की अगर बात करते हैं तो लगभग 1817 तेंदुए इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में पाए गए हैं, जो कि किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय को अमेरिका ने लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री को हाल ही में अमेरिका ने लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसने? अमेरिका ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा, विश्व बैंक की हालिया अपडेट के अनुसार बाद में डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का रैंक क्या?
क्या है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 63 रैंक रही है भारत की। देखिए ये रिपोर्ट पहले से एक मतलब कि अपडेटेड रिपोर्ट है, इससे पहले रिपोर्ट जारी हुई थी, लेकिन यहाँ पर इसको कुछ मतलब कि कारणों से इसको रीअपडेटेड किया गया है और इसके बाद में कुछ चेंजेज इसके अंदर हुए हैं। भारत की पोजीशन पहले तो आपको ध्यान रखनी है, 63वीं रैंक इसमें भारत को मिली है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो विश्व बैंक ने जारी की है। इसके अलावा सबसे बड़ा यहाँ पर बदलाव हुआ है चीन के साथ। चीन को जो है 7 स्थानों का नुकसान हुआ है। चीन जो है 78वीं पायदान की जगह अब जो है 85वें पायदान पर पहुँच गया है। इसी के साथ जो अजरबैजान है ये शीर्ष 10 सुधार करने वाले देशों में शामिल हो गया है, इसका रैंक 28 हो गया है। तो ये कुछ बड़े चेंजेस जो है इस रिपोर्ट में हुए हैं। वर्ल्ड बैंक की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी के अंदर, जिसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1945 के अंदर, जो कि एक अपने सदस्य देशों को ऋण देने वाली संस्था है और जिसके जो सदस्य देशों की संख्या है वो है 189 सदस्य देशों की संख्या इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फार्मूला 1 विश्व चैंपियन जिसने दूसरी बार BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड जीता है। यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 का जो अवार्ड है इस बार वो जीता है लुइस हैमिल्टन ने। यहाँ पर अब तक जो है लुइस हैमिल्टन एक बार पहले भी जो है इस खिताब को जीत चुके हैं। ऐसे मिलाकर टोटल दूसरी बार यहाँ पर जो फार्मूला 1 विश्व चैंपियन हैं लुइस हैमिल्टन, इन्होंने ये दूसरी बार स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड जीत लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं? करेक्ट आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2 बार और उसके अलावा यूपी के राज्यपाल भी रह चुके हैं। कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर 1985 से 1988 तक ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उसके मध्य प्रदेश के, और दूसरी बार बने थे 1989 से और 1989 के बीच जो है यहाँ पे जनवरी से और दिसंबर के बीच में ये दूसरी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर 1993 से 1996 के बीच ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे थे। तो यहाँ पर बात हो रही है मोतीलाल वोरा की, जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। यहाँ पर देखिए एक ऐसे नेता थे जो एयरपोर्ट पर ही CM बना दिया गया था इनको। ठीक है, जो राजीव गांधी का कार्यकाल था उस टाइम पे, तब इनको जो है वहीं पे उन्होंने घोषणा कर दी थी इनके CM पद की। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है अपना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाल ही में कौन से वे भारत जापान संवाद सम्मेलन को संबोधित किया है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका छठा। हाल ही में जो छठा संस्करण है भारत जापान संवाद सम्मेलन का, उसका आयोजन किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको मतलब कि संबोधित किया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका, 22 दिसंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय गणित दिवस। नेशनल मैथ्स डे जो है ये यहाँ पर मनाया जाता है हर साल 22 दिसंबर को। और क्यों मनाया जाता है? देखिए जो भारत के महान गणितज्ञ रामानुजन थे, इन्हीं के जन्म दिवस को ये राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। शुरुआत की बात करें तो 2012 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने 22 दिसंबर को महान गणितज्ञ रामानुजन की जो 125वीं जयंती थी उसी पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी और वहीं पर घोषणा की थी इसको हर साल 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा यहाँ पर, किस देश की संसद को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? यहाँ पर देखिएगा प्रतिनिधि सभा किस देश की संसद को कहा जाता है? आपका करेक्ट आंसर होगा नेपाल। ये यहाँ पर क्वेश्चन देखिए इसलिए डला है, अभी नेपाल की जो संसद है प्रतिनिधि सभा, ये काफ़ी सुर्खियों में रही है, क्योंकि अभी जो यहाँ के जो प्रधानमंत्री जो नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली, इन्होंने रविवार को अचानक से संसद के निचले सदन, जिसको यहाँ पे प्रतिनिधि सभा कहा जाता है नेपाल में, इसको बर्खास्त कर दिया है। इसलिए काफ़ी सुर्खियों में रही है, इतना आपको ध्यान रखना है। इनका कार्यकाल अभी कम से कम 3 साल का भी पूरा नहीं हुआ था, उससे पहले ही यहाँ पर इन्होंने जो है यहाँ ये इस्तीफा दे दिया है और इसको जो है प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर ये पुस्तक का टाइटल है और इसके लेखक है प्रेम प्रकाश। पुस्तक का टाइटल है रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट। यहाँ पर देखिएगा ये कवर पेज जो पुस्तक आप देख रहे हैं, इस पुस्तक को लिखा है प्रेम प्रकाश ने और इसका जो प्रकाशन किया है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। पुस्तक में भारतीय पत्रकारिता के क्षेत्र में
अग्रणी प्रेम प्रकाश की जीवन की घटनाओं का वर्णन किया गया है। यहाँ पर अभी वर्तमान में अगर बात करते हैं तो प्रेम प्रकाश वर्तमान में भारत की जो प्रमुख समाचार एजेंसी है ANI, इसके अध्यक्ष के रूप में सेवारत है। इस पुस्तक के अंदर देखिएगा 1962 के और जो भारत चीन युद्ध हुए थे वहाँ से लेकर 1965 और 1971 के जो पाकिस्तान युद्ध और जो आपातकाल की अवधि से लेकर इंदिरा गांधी की जो हत्या, लाल बहादुर शास्त्री की जो ताशगंज यात्रा और जो बांग्लादेश की मुक्ति है, इन सब की कहानियाँ इस पुस्तक में दर्शाई गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो आज की क्विज है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि ICC के नए नियम के अनुसार कितने उम्र से कम के खिलाड़ी अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे? तो आपको बताना है, जो भी करेक्ट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।